नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया। सवाल आपका में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर जिस तरह सड़कों पर उतरे, उससे राज्य सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया। आंदोलन को रोकने और किसानों को मनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उपवास करना पड़ा। किसान हित के लिए ताबड़तोड़ फैसले लिए गए माफ कीजिए, लेकिन वही फैसला अब सरकार के गले की हड्डी बनती जा रही है। अपने एक्सपर्ट से उन सवालों के जवाब तराशेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं रिपोर्ट। किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए शिवराज सरकार ने किसानों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। उपवास के दौरान मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि मंडी में जो भी व्यापारी समर्थन मूल्य से नीचे किसानों की फसल खरीदेगा, उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। 11 जून को सीएम के मौखिक ऐलान पर 12 जून को मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड ने ऑर्डर भी निकाला। इस ऑर्डर में ये निर्देश तो दिए गए हैं कि फसल समर्थन मूल्य के नीचे न खरीदी जाए, लेकिन ये साफ नहीं किया गया कि अगर व्यापारी समर्थन मूल्य के नीचे के दाम पर फसल खरीदता है तो उस पर कार्रवाई कैसे की जाए। दरअसल प्रदेश में ऐसा कोई कानून भी नहीं है कि समर्थन मूल्य से नीचे की कीमत पर खरीदी करने पर किसी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकता है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि सरकार औने पौने दाम पर खरीद करने वाले व्यापारियों पर शिकंजा कैसे कस सकेगी। इस आदेश को अगर गौर से देखें तो इसमें सरकार ने FAQ यानी औसत अच्छी किस्म का पेज भी फंसा दिया है। व्यापारी अब चाहे तो किसी भी फसल को FAQ से नीचे की बताकर बच सकते हैं। ऐसे में नॉन FAQ फसल किसान की सहमति से मंडी में कम दाम में खरीदने का तर्क दिया गया है, लेकिन सवाल यही उठता है कि इस आदेश से किसानों को क्या फायदा हो पाएगा। ऊंचे दाम आपके लिए, समर्थन मूल्य FAQ पे खरीदना हमारी जवाबदारी, अपनी जवाबदारी का निर्वहन करना। शिवराज सरकार ने 7 जून को एक और ऐलान किया था, जिसके तहत किसानों को मंडी में बेची जाने वाली उपज का आधा पैसा नकद मिलेगा और आधा कैशलेस ट्रांजैक्शन के जरिए RTGS किया जाएगा। सरकार के इस आदेश में 2 पेज फंस रहे हैं। एक तो इनकम टैक्स के आदेश के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं दिया जा सकता है। दूसरा, व्यापारियों का कहना है कि उन्हें बैंक से कैश नहीं मिल रहा तो वो किसानों को कैश कैसे दें। तो RTGS करें किसान को, चेक का पैसा कभी समय पे नहीं मिलता और कुछ कैश दें। अब इसके बाद में हमारा किसान तैयार है भाई। किसान का कहना है कि हमको कुछ पैसा नकद मिल जाए, कुछ पैसा हमारे खाते में RTGS हो जाए। आखिर सवाल यही है कि किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने फैसले तो ताबड़तोड़ ले लिए, लेकिन उनका जमीन पर आना मुश्किल नजर आ रहा है। क्या ये सरकार की अदूरदर्शिता है या फिर आक्रोश को ठंडा करने के लिए की गई ऐसी बयानबाजी जो बाद में भुला दी जाए। आलोक पंड्या, IBC 24, भोपाल। भिंड में शिवराज सरकार के नए आदेश का असर नजर आया। यहां के मंडी में व्यापारियों ने किसानों का अनाज खरीदना बंद कर दिया है। इस वजह से किसान भूखे प्यासे मंडी में अनाज खरीदने के लिए इंतजार में बैठे हुए हैं। दूर दराज के किसान अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचे थे, लेकिन व्यापारियों ने किसानों की फसल की खरीदी नहीं की। परेशान किसानों ने मंडी कार्यालय जाकर अधिकारियों को अपनी पीड़ा बताने का प्रयास किया, लेकिन किसानों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। समस्या क्या कि यहाँ सब किसान जुटे हुए हैं। मंडी अपनी अपनी गाड़ी लेके आए, यहाँ कोई व्यापारी बोली लगाने के लिए तैयार नहीं है और ऑफिस में आए तो कोई यहाँ अधिकारी नहीं मिलता है बात करने के लिए। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं चंद्रशेखर वशिष्ठ, एडिशनल डायरेक्टर मंडी बोर्ड मध्य प्रदेश। चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि हमने अभी देखा कि किसान मंडी में गए अपनी फसल को लेकर के और वहां कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो सरकार का जो ये फैसला है उससे व्यापारियों में काफी नाराजगी है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से इसका समाधान हो पाएगा? नहीं, इसका क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन गलत निकाला गया जी। ये जो मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का मध्य प्रदेश शासन का जो निर्देश है, जो सर्कुलर है, वो ऑलरेडी एक्ट का एग्जिस्टिंग प्रोविजन है। ये पूरे मध्य प्रदेश में पहले से ही 1972 से लागू है
कि किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम उसी दिन घोष विक्रय के बाद दिया जाना अनिवार्य है। ये अभी जो कि कैश में भुगतान होता था, अब ये भुगतान जो है वो नगद में होने लगा, और नगद का भुगतान के बाद में वो कुछ समय तक जब नोटबंदी हुई तो वो चेक से भुगतान हुआ, जिसका कि कुछ दुष्परिणाम ये निकलने के लिए आया कि भुगतान बाद में किसानों को 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद की कुछ सूचनाएं प्राप्त होने लगी। इसलिए राज्य शासन द्वारा किसानों के हित में ये निर्णय लिया गया कि किसानों को जितना भी भुगतान किया जाना है, जितना भी संभव हो आरटीजीएस से किया जाए, और जितना संभव हो बैंक के उपलब्ध तरलता के आधार पर और इनकम टैक्स के नियम के आधार पर वो भुगतान नगद में किया जाए। ये तो एक इशू जो है वो क्लियर हो गया। ये किसानों के को भी इसमें प्रसन्नता है और उनको भी इससे कोई आपत्ति नहीं है, और व्यापारी भी इसको अल्टीमेटली मान गए कि 269 ST जो इनकम टैक्स का रूल है कि एक किसान को एट ए टाइम 2 लाख रुपए तक नगद भुगतान कर सकते हैं, वो उनको अपनी विवरणी में शो करना है, और उसमें कोई भी ज्यादा कठिनाई की बात नहीं है, क्योंकि किसान जरूर अपनी विवरणियां नहीं बनाता, लेकिन व्यापारी जो है वो अपनी विवरणियां अनिवार्य रूप से बनाता है, जमा कराता है। अब दूसरा इश्यू जो है कि हम जो किसानों को अगर फसल बेचने आते हैं तो औसत अच्छी किस्म से नीचे की फसल होती है, तो वो तो नॉन FAQ फसल है, वो तो किसानों की सहमति के आधार पर मंडी बोर्ड ने अपने निर्देश जो है 588 दिनांक 12/6/17 से स्पष्ट कर दिया है कि किसान व्यापारियों को इसमें किसी भी प्रकार से घबराने की या परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसानों को जो भी उपज वो लेके आता है किसान, अगर वो FAQ किस्म की उपज है, अगर वो औसत अच्छी किस्म की उपज है जो भारत सरकार ने औसत अच्छी किस्म के लिए समर्थन मूल्य घोषित किए हुए हैं, तो उसका भुगतान जो है वो औसत अच्छी किस्म के आधार पर, समर्थन मूल्य के आधार पर MSP पर होगा। अगर MSP पर कोई खरीदने के लिए किसान तैयार नहीं, व्यापारी तैयार नहीं है, तो उसके लिए शासकीय एजेंसियां सारी की सारी मूंग, उड़द, तुअर, मसूर, चना सभी के लिए शासकीय एजेंसियां खरीदारी करने के लिए सक्षम हैं और मैदान में, फील्ड में हैं। 10 तारीख से सारी की सारी एजेंसियां जिनसों की जो मंडियां हैं उन सारी 257 मंडियों में वो तैनात हैं, लगी हुई हैं। जो वैसे भी आप लोगों को ये जानकारी है, किसानों को ये जानकारी है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर मध्य प्रदेश एकमात्र पहला राज्य है जो सर्वाधिक उपार्जन करता है गेहूं का, और सिस्टेमेटिक और इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से करता है। सारा का सारा पैसा किसानों के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ट्रांसफर किया जाता है, और किसानों को अलग अलग क्रय केंद्रों पर अपनी उपज का वो देना पड़ता है। इतना बड़ा मैसिव प्रोक्योरमेंट देश में कहीं भी नहीं होता। अब उसी प्रकार का प्रोक्योरमेंट, उसी प्रकार की व्यवस्था दलहन के रूप में भी सरकार ने की है। किसानों के हितों को प्रतिरक्षण करने के लिए ये उपाय किया है कि MSP से नीचे माल न बिके। व्यापारियों को किसी भी प्रकार से नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी अनावश्यक कार्रवाई नहीं होगी। ये कल एक सर्कुलर जारी करके ये इसको क्लेरिफाई कर दिया है, जिसका की आशय लोगों ने गलत निकाला था। जी बिल्कुल। चंद्रशेखर जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं पन्ना से, राजू महाराज। राजू जी पूछें, क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरा एक सवाल है कि जैसे हम किसानों का जो थोड़ा मोड़ा अनाज होता है जी मेरा एक सवाल है कि जैसे हम किसानों के पास छोटा मोटा अनाज होता है, थोड़ी हुई अनाज हुआ, जैसे चना हमारे यहाँ की मेन फसल है, और वो लेकर के जाते हैं, तो छोटे व्यापारी है हमारे पास, वो उनको देते हैं, तो वो अपने मन मुताबिक रेट पर अनाज खरीदते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? जी चंद्रशेखर जी, वही मैं आपको सभी किसान भाइयों को भी आपके चैनल के माध्यम से और व्यापारियों को भी यही उसकी बात का समाधान करना चाहता हूं, जानकारी देना चाहता हूं कि किसान पूर्ण स्वतंत्र है अपनी उपज को मंडी में किसी भी बेचने या न बेचने के लिए। किसान को अगर समर्थन मूल्य से कम
कीमत पर कोई भी व्यापारी उसको खरीदने का प्रयास करता है या बोली लगाता है, वो किसान को यह महसूस होता है कि मेरी जो उपज है वो FAQ किस्म की है, औसत अच्छी किस्म की जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित है वो है, अच्छे पैरामीटर पूरी कर रही है, तो उसको तुरंत मंडी सचिव को, या हमने भी निर्देश दिए हैं, वहां हमारा मंडी का कर्मचारी खड़ा होता है, हमारा इंस्पेक्टर खड़ा होता है, हमारा असिस्टेंट सेक्रेटरी होता है, कि वो तुरंत उस किसान को उचित भाव दिलाने के लिए करेंगे। अगर किसी की नॉन FAQ है, औसत अच्छी किस्म से कम की कोई उपज है, तो वो उस उपज के लिए एक सैंपल रखेंगे। उसके लिए समर्थ उपार्जन की एजेंसियों के प्रतिनिधि, मंडी समिति के सेक्रेटरी या उसका प्रतिनिधि और जिला कलेक्टर के जो भी प्रतिनिधि होंगे, वो तीनों उस सैंपल के ऊपर साइन करके और पंजी के अंदर उसको पंजीबद्ध करते हैं कि ये किसान की उपज जो नॉन FAQ किस्म की है वो इस भाव बिक रही। उसके बावजूद भी किसान को ये पूर्ण अधिकार है कि वो उपज न बेचे। सरकार ने उसकी FAQ उपज की खरीदे के लिए पर्याप्त और पूर्ण व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जी बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आपसे इसी तरह से इस बारे में जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन प्रोग्राम में यहाँ रुकेंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सवाल आपका है, और हमारे साथ इस वक्त भोपाल से जुड़े हुए हैं चंद्रशेखर वशिष्ठ, एडिशनल डायरेक्टर मंडी बोर्ड मध्य प्रदेश। जिस तरह से हमारी बात हो रही है और हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, चंद्रशेखर जी आपसे हमारे एक दर्शक अपना सवाल का जवाब चाहते हैं। भोले शंकर है दमोह से। भोले शंकर जी पूछें, क्या सवाल है आपका? मैडम, हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य यह है कि हटा में जो मंडी बनी है वो कुशमरिया जी जब खेती मंत्री थे उस टाइम से वो अभी तक चालू नहीं हुए हैं, जो शासन ने लाखों करोड़ों खर्च करके जगह जगह बनाई है। आपका सवाल स्पष्ट नहीं है भोले शंकर जी, आप क्या जानना चाहते हैं? अरे कैसी उपज मंडी जो हमारे क्षेत्र में बनी है, तो जो हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य यह है कि जो आज तक चालू नहीं हुई, कुशमरिया जी ने, पूर्व मंत्री कुशमरिया जी ने बनवाई थी, जो आज तक चालू नहीं हुई। जी चंद्रशेखर जी, जिससे व्यापारी किसानों का शोषण कर रहे हैं। जी 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 चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी आप सुन पा रहे हैं आवाज? हाँ मैडम, आप बता दीजिए किस जगह का नाम बता रहे हैं ये कॉलर? ये दमोह का बता रहे हैं कि उनके गांव के पास कोई एक मंडी है जो शुरू। मंडी जी, कृषि उपज मंडी हटा। नाम काफी क्लियर नहीं आ पा रहा है। कृषि उपज मंडी हटा मैडम। हाँ, मैं समझ गया, समझ गया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया। इस ये मैटर जो है वो इसको तुरंत हम दिखा देंगे। कृषि उपज मंडी समिति हटा के प्रांगण में जो बाहर इधर दूसरे पुराने प्रांगण में जो क्रय विक्रय चल रहा है उसको तुरंत जो है वो हमने नोट कर लिया आपका, और इसका समाधान करा देंगे। वहां मंडी प्रारंभ शीघ्र करा देंगे। बहुत अच्छी मंडी बनी है और उसमें क्रय विक्रय भी शीघ्र प्रारंभ कराया जाएगा। जी बिल्कुल। चंद्रशेखर जी हमारे साथ एक और कॉलर दमोह से ही जुड़ रहे हैं, राजेंद्र पूछें, क्या सवाल है आपका? मैडम, हम ये बोल रहे हैं कि सरकार घोषणा तो करती है, बड़ी बड़ी दावे करती है, लेकिन किसानों का माल रेट से नहीं मिलता है। जी जी चंद्रशेखर जी, रेट की बात हो रही है और सबसे बड़ी बात है कि फसल की जो कीमत है वो व्यापारी तय करते हैं, तो इस तरह से किसानों को क्या फायदा हो सकता है? जी नहीं, क्या है, वही एक सभी को कंफ्यूजन है। फसलों की रेट कंजम्पशन के हिसाब से तय होते हैं। कई बार जो है वो किसानों की नॉन FAQ किस्म की उपज होती है, कई बार उत्पादन। अभी आप देखेंगे कि करीब करीब 2003 से 2002 से 500 गुना ज्यादा उत्पादन हो गया है फसलों का। इसके कई कारण हैं, जैसा सरकार ने बताया। ये मेरा विषय नहीं है कि सिंचाई का इरिगेशन बढ़ा, दूसरी चीजें बढ़ी, सरकार ने जो है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए उपलब्धताएं कराई। जो वर्तमान में जो दर है वो दर भी पूर्व की दरों से निरंतर सुधार होते आ रहे हैं। ये जो रेट कम होते हैं, जो दाम नहीं मिलते हैं, जो एक लोगों की प्रॉब्लम है, ये इसमें कुछ सच्चाई होती है। कारण उसका ये होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड पर सारे के सारे प्रोडक्ट डिपेंड करते हैं। सारी हमारे यहाँ की कमोडिटीज जिनसे हैं उनका भाव जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के आधार पर, आयात के आधार पर, निर्यात के फैसलों के आधार पर, अन्य चीजों के आधार पर होता है। हम लोग मार्केट के जो रेट्स हैं उनकी निरंतर मॉनिटरिंग करते हैं
अगर कोई रेट किसी भी जिन्स में जो भारत सरकार के द्वारा घोषित समर्थन मूल्य है, जो कि भारत सरकार के लागत मूल्य नियंत्रण आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है, उससे अगर कम होता है तो हम और हमारी सरकार भारत सरकार को इनके बारे में जानकारी देती है और समर्थन मूल्य के मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के अंतर्गत, मार्केट सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत हम लोग इसको खरीदने की व्यवस्था करते हैं। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 1000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया जाएगा जिससे कि मार्केट इंटरवेंशन किया जाएगा और किसानों को सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा। तो किसानों को इस बात की चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है कि उनकी उपज के वाजिब दाम नहीं मिलेगा या उसको देखने के लिए कोई नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं और कराई जाएंगी और उसके बाद कोई कठिनाई नहीं होगी। जी चंद्रशेखर जी, आपसे सवालों के जवाब इसी तरह लेते रहेंगे इस विषय में, लेकिन प्रोग्राम में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सवाल आपका में, और हमारे साथ 2 कॉलर इस वक्त जुड़े हैं। सबसे पहले हम कॉलर को लेंगे नरसिंहपुर से। संतोष जुड़ रहे हैं हमारे साथ। संतोष, आपका क्या सवाल है, पूछे। जी नमस्कार, मैं नरसिंहपुर से संतोष बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि अभी जो मध्य प्रदेश शासन ने उड़द, मूंग और अरहर के समर्थन मूल्य पे खरीदी की घोषणा की है, मैडम वर्तमान समय में किसानों के पास चना, मसूर, बटरी का पर्याप्त स्टॉक है, जिसमें भाव कम होने के कारण नोटबंदी अथवा अन्य किसी कारण से या व्यापारी नहीं खरीद रहे थे, आरटीएस के माध्यम से भुगतान हो रहा था या भुगतान हो ही नहीं रहा था। इस संदर्भ में मेरा ये मत है कि ये चना, मसूर, बटरी वगैरह इनका भी सब समर्थन मूल्य पे खरीदी होना चाहिए। दूसरा मेरा ये था कि ये व्यापारी नगद खरीद में आनाकानी कर रहा है। दूसरा बात, आपने ये बोला था कि एफएक्यू की माल का स्टैंडर्ड व्यापारी के ऊपर छोड़ दिया था। ऐसे में व्यापारी किसान के ऊपर दबाव डाल दें कि हम इस भाव से आगे नहीं ले सकते, आपको देना हो तो दो, ना देना हो तो मत दो, तो मजबूरी बस किसान को दे के जाना पड़ता है। तो मेन हमारा ये कि चना, मसूर, बटरी के ऊपर, बटरी का भी आपका ये सब उस पे एमएसपी पे खरीद हो रही है कि नहीं हो रही? यदि नहीं हो रही थी ये कब तक चालू होगी? धन्यवाद। जी चंद्रशेखर जी। 3 इशू हैं। एक इशू है कि जो चना, मसूर, मूंग, उड़द, अरहर के समान ही खरीदी की व्यवस्था की जाए। बिल्कुल सरकार उसको कर रही है, सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। व्यवस्थाएं जो है वो इसकी 10 तारीख से प्रारंभ हो चुकी है, आज 13 तारीख है। और जो भी मंडियां हैं, अभी बहुत मंडियों में जो है वो कुछ भ्रम की स्थिति निर्मित थी। किसानों ने कुछ जगह जो आंदोलन किए। अभी हमारी 110 मंडियां जो है वो लगातार प्रारंभ है पूरे प्रदेश के अंदर, और 1.25 लाख क्विंटल का आवक मंडियों में आ रहा है। आमतौर पर इन दिनों में 2 लाख से 3 लाख क्विंटल का आवक आता है। तो किसानों की जो मंडियों की आप बात कर रहे हैं या जो भी रिमोट एरिया में मंडियां हैं, वह 2000, 3000, 4000 क्विंटल में या कुछ कम क्विंटल में आवक हो रही है। अगर वहां पे खरीदी करने की व्यवस्थाएं उनको किसी को भी नहीं मिलती है, मैंने नोट कर लिया उनकी बात कि, और अगर नहीं फिर भी व्यवस्थाएं उनको नहीं मिलती हैं तो वो तुरंत हमको जो है वो अवगत कराएंगे, हम इसको दिखवाते हैं और वहां जानकारी कराएंगे। दूसरा उनका व्यवस्था था कि किसान व्यापारी जो है किसान को नगद भुगतान करने में आनाकानी करते हैं। नगद भुगतान के लिए पहले ये प्रणाली थी कि जितना चाहे उतना नगद भुगतान होता था। जो हमारे यहाँ डीमोनेटाइजेशन का पूरा ऑपरेशन हुआ, इस ऑपरेशन के बाद में भारत सरकार के द्वारा भी और सरकारों के द्वारा भी किसानों से और आम नागरिकों से ये अपेक्षा की गई है कि वो अपना डिजिटल पेमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा आरटीजीएस से पेमेंट करें। उसमें अंतोगत किसान को ही फायदा है। क्या होता है कि जिस प्रकार से हम सरकारी जैसे अधिकारी कर्मचारी हैं और जो भी जिनको भी सैलरी मिलती है, जिनका भी अकाउंट होता है बैंक से, बैंक के माध्यम से पैसा मिलता है, उन लोगों की क्रेडिटेबिलिटी डेवलप होती है। तो हम लोग लंबे समय से इस बात को प्रयास कर रहे हैं, किसानों को हम जो है जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसान नगद भुगतान प्राप्त करने के स्थान पर अकाउंट के अंदर भुगतान, बैंक के ट्रांसफर के ऊपर भुगतान, आरटीजीएस से भुगतान, क्योंकि मंडी अधिनियम में प्रावधान है कि किसान को उसी दिन भुगतान करना होगा। इसीलिए वो भुगतान जो है वो अकाउंट से किसान लेगा, उसकी क्रेडिट डेवलप होगी, वो आगे आने वाले समय में उसको अपनी जमीन गिरवी नहीं रखनी होगी। जी चंद्रशेखर जी, हमारे साथ एक व्यापारी भी जुड़ रहे हैं रतलाम से, पंकज, वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं। पंकज जी, पूछे क्या सवाल है आपका? थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन का बयान आया था जी कि व्यापारी चाहे खरीदे या नहीं खरीदे माल,
हम सरकार माल खरीदेंगे। सरकार के पास इससे इतने संसाधन कहाँ है कि वो हर कृषि जिन्स खरीद सकता है। मैं सेलाना मंडी में रहता हूँ। अभी सेलाना मंडी में यह हालत है कि वहाँ इतनी टालियां प्याज की खड़ी हुई है कि पुलिस प्रशासन को वहाँ लगाना पड़ा है। सरकार के पास क्या संसाधन है कि वो हर जिन्स खरीद सकता है? और ऐसी स्थिति क्यों बनी कि हर चीज समर्थन मूल्य से नीचे बिक रही है? इसमें व्यापारियों को भी काफी नुकसान हुआ है। सरकार इस पर ध्यान दे, केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे कि हमेशा जिन्स का भाव समर्थन मूल्य से ऊपर रहे। आयात निर्यात की अपनी पॉलिसी को ठीक करे। नोटबंदी का गहरा असर इस अनाज व्यापार पर पड़ा है और कई व्यापारियों की हालत दयनीय है। और मंडियों में ये हालत है कि सरकार एक समर्थन मूल्य पर खरीदी कर ही नहीं सकती, क्योंकि जी बिल्कुल। आप चंद्रशेखर जी का जवाब भी सुन लें। आप चंद्रशेखर जी बताएं, क्या पंकज जी जो पूछ रहे हैं उस संदर्भ में संक्षिप्त में बताइए, हमारा समय खत्म होने वाला है। जी मैं पूरा आपकी बात समझ गया। आपके इशू सरकार एड्रेस कर रही है। आयात निर्यात के ऊपर भी सरकार जो है वो ध्यान दे रही है। इस बारे में उच्च स्तर पर चर्चा कर रही है और इन सब चीजों को एड्रेस किया जा रहा है। दूसरा, जहां तक सवाल है प्याज का, प्याज के जो किस्म है जैसी उपलब्ध है इस सीजन में वैसे भी उतनी उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी 200-400 गाड़ियां जो आ रही हैं सेलाना में, जो आ रही हैं उनको हम दिखवाते हैं और उसकी हम खरीदी करवाएंगे। कोई उसमें कठिनाई नहीं है। जी बिल्कुल। जहां तक सवाल है कि सरकार के पास संसाधन, तो ये संसाधन सरकार के पास में विपुल मात्रा में संसाधन है। औसत अच्छी किस्म जो है करीब करीब मंडी विधान के अंदर और हमारे एग्रीकल्चर के अंदर 300 से ज्यादा कृषि उपजे हैं, कृषि जिन्सें हैं। सरकार केवल 24 जिन्सों की समर्थन मूल्य FAQ की घोषित करती है, जो औसत अच्छी किस्म की फसल होती है, उपज होती है। तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि औसत अच्छी किस्म की सरकार ने जिसमें भाव घोषित कर रखे हैं, कम से कम कृषकों को उस भाव पर भुगतान हो, ताकि कृषक को अपनी लागत का उचित मूल्य मिल पाए। बिल्कुल जी, धन्यवाद चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी इतने अच्छे से दिए। आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।